शतरंज, जिसकी जड़ें भारतीय इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है, आज एक बार फिर भारत की शान बनकर सामने आई है। दुनिया को चौंकाते हुए भारत के वर्ल्ड नंबर 5 और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 के छठे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल फॉर्मेट में हरा दिया। यह जीत गुकेश के करियर की एक विशेष उपलब्धि है, क्योंकि यह क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ उनकी पहली जीत है। इससे पहले टूर्नामेंट के पहले राउंड में गुकेश को कार्लसन ने हरा दिया था और कार्लसन ने गुकेश के खेल को लेकर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन अब गुकेश ने बिसात पर ही अपने खेल से जवाब दिया है। जीत के बाद गुकेश ने 8.5 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वही कार्लसन और अमेरिका के फाबियानो कारुआना 9.5 अंकों के साथ संयुक्त पहले स्थान पर है। इस हार से मैग्नस कार्लसन इतने निराश हुए कि उन्होंने गुस्से में चेस बोर्ड पर मुक्का मार दिया, जिससे मोहरे बिखर गए। हालांकि उन्होंने बाद में गुकेश से माफी मांगी और उनकी पीठ थपथपाई। मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और सीधे बाहर निकल गए। दिसंबर 2024 में गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को 7.5, 6.5 से हराकर खिताब जीता था। वह 18 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके पहले यह रिकॉर्ड 1985 में गैरी कास्परोव ने 22 साल की उम्र में बनाया था। गुकेश ने केवल वर्ल्ड टाइटल ही नहीं बल्कि बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड 2024 में भारत को ओपन कैटेगरी में भी चैंपियन बनाया। उन्होंने फाइनल गेम जीतकर भारत की जीत सुनिश्चित की थी। क्लासिकल चेस के फॉर्मेट की बात करें तो यह सबसे पारंपरिक फॉर्मेट है। यहाँ खिलाड़ियों को 90-120 मिनट तक सोचने का समय मिलता है। इससे समय 60 मिनट तक कम होता है। यह तेज गति वाला फॉर्मेट है, जिससे समय 10 मिनट या उससे भी कम होता है। 6ठी शताब्दी में भारत के गुप्त साम्राज्य से निकला चतुरंग और शतरंज बनकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है और डी गुकेश इस इतिहास की आधुनिक मिसाल बनकर उभरे हैं। इस प्राचीन खेल ने समय के साथ न केवल स्वरूप बदला बल्कि पूरी दुनिया में फैलकर चेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज जब एक भारतीय किशोर इस खेल में दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ी को मात देता है तो यह न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि होती है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी गौरव गाथा बन जाती है। भारत शतरंज का जन्मस्थल रहा है, लेकिन लंबे समय तक इस खेल पर रूस और यूरोपीय देशों का वर्चस्व रहा है। हालांकि पिछले 2 दशकों में भारत ने एक नई पीढ़ी के साथ इस खेल में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल की है। विश्वनाथन आनंद, हरिकृष्णा अर्जुन, एरिगेसी, निहाल सरीन, प्रज्ञगंदा और अब डी गुकेश जैसे खिलाड़ी शतरंज में भारत के पुनरुत्थान के प्रतीक बन चुके हैं। गुकेश की हालिया जीत इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल शतरंज का अतीत नहीं बल्कि उसका भविष्य भी है। डी गुकेश की यह जीत एक संकेत है कि भारतीय युवा अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी दिशा तय करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत ट्रॉफी नहीं बल्कि भारत की प्रतिभा, अनुशासन और विरासत का प्रतीक है। गुकेश आज की पीढ़ी को यह सीख देते हैं कि सपने देखो लेकिन खुले नहीं, आंखों में देखो और मेहनत से उन्हें सच करो। शतरंज की बिसात पर भारत ने फिर अपने मोहरे सजाए हैं। इस बार राजा भी अपना है और चाले भी। जिस शतरंज की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में चतुरंग नाम से हुई थी, वह अब फिर से भारत के एक युवक के हाथों वैश्विक मंच पर गौरव प्राप्त कर रहा है। गुकेश जैसे खिलाड़ी यह साबित कर रहे हैं कि भारत शतरंज की जन्मस्थली ही नहीं बल्कि भारत स्वयं को महाशक्ति साबित कर रहा है और यकीनन वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश की विजय से यह साबित हो चुका है।